अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नहायत अहम और तारीख़ी मौजू पर। वो ताल्लुक़ जो दहाइयों से सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान चला आ रहा है, अब ख़तरे में है और उस खला को पर कर रहा है। चीन क्या दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है? क्या सऊदी अरब अब अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ झुक रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके असरात पूरी इस्लामी दुनिया और आलमी सियासत पर क्या होंगे? आइए इस अहम मौजू पर मुकम्मल तज्ज़िया करते हैं। 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान आयल फॉर सिक्योरिटी का गैर रस्मी मुआहदा हुआ। अमेरिका सऊदी अरब को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और बदले में सऊदिया अपनी तेल की फराहमी का इन्हिसार होगा, अमेरिका पर रखेगा। अमेरिका ने सऊदी सरज़मीन पर बेसेस बनाए, सऊदिया ने तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचना शुरू किया। पेट्रो डॉलर सिस्टम, ये रिश्ता कई दहाइयों तक कायम रहा, लेकिन वक्त के साथ एतमाद में दरारें आती गईं। 9 बरस के बाद कशीदगी अरब स्प्रिंगीमन जंग पर तनकीदावर हालिया बरसों में बाइडेन इंतज़ामिया की सऊदी पॉलिसियाब चीन मैदान में आ गया है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। दोनों ममालिक ने अरबों डॉलर के तिजारती और दिफाई माहदे के सऊदी अरब ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शमूलियत का अंदिया दिया है। हाल ही में चीन ने सऊदिया और ईरान के दरमियान सुलह करवाई, जो कभी अमेरिका नहीं कर सका। सबसे बड़ा झटका, सऊदी अरब अब चीनी करेंसी यवान में तेल फरोख्त करने पर गौर कर रहा है, जो कि पेट्रो डॉलर निज़ाम के लिए ख़तरा है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक नया माशी ब्लॉक है जो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुतबादल बनना चाहता है। सऊदी अरब ब्रिक्स बेनक का मेंबर बन चुका है। मुस्तकबिल में बाकायदा शमूलियत का इम्कान अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल धचका होगा। अमेरिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। इसराइल सऊदिया नॉर्मलाइजेशन की कोशिश आई 2U2 इत्तिहाद, इंडिया, इजराइल, UAE, USA खते में भारत को बतौर बैलेंस ताकत अभारना, लेकिन अब सऊदी अरब अपने फैसले खुद करने लगा है। वो सिर्फ एक ब्लॉक पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। ये सारी तब्दीलियां सिर्फ सऊदिया और चीन की बात नहीं, पूरे आलम इस्लाम पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे ममालिक ने इत्तेहाद के साथ कहाँ खड़े होंगे? क्या मुस्लिम दुनिया अपनी माशी खुद मुख्तारी की तरफ जा रही है? क्या अब वक्त आ चुका है कि हम मगरबी असर से आज़ाद होकर खुद फैसले करें? नाजरीन, ये महज माशी या सियासी मसला नहीं, ये निज़ाम आलम की तब्दीली है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसकी ताकतें नई समत में जा रही हैं। हमें बतौर मुसलमान बाशूर होना होगा, न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि पूरी अम्त के लिए। अगर आपको ये तज्ज़ियाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।